बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अचारी चिकन या अचार चिकन, जो भी आप कहें। बहुत मज़े की डिश है ये। तो चलिए हम बताते हैं इसके मसाले। इसमें हमने कौन कौन से मसाले डालें। 1 किलो चिकन ली। इसमें हमने लेग पीस ज़्यादा ली, ड्रम स्टिक। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, इनको चॉप कर लिया। 2 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, इनको भी चॉप कर लिया। 2 कप दही लिया। हरी मिर्चें ये हमने ली 5-6, इनको कट करके भरेंगे। 2 टेबल स्पून इमली का पल्प लिया। 2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है, ये फ्रेश लेमन का है। अगर आप बाज़ार का डालें तो थोड़ा सा कम डालिएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून राई है, इसको थोड़ा सा हमने कूट लिया है। 1 टेबल स्पून सौंफ है, इसको भी हल्का सा हमने कूट लिया है। 1 टेबल स्पून कलौंजी है और आधा टीस्पून मेथी है। मेथी कम डालेंगे क्योंकि ज़्यादा डालने से सालन कड़वा हो सकता है। 1 टीस्पून नमक है। आधा टीस्पून गरम मसाला है सादा वाला। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है। 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च है। 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, इसको भी हमने कूट लिया है। 2 टेबल स्पून साबित धनिया है, इसको भी हमने कूट लिया है। और तेल है जो हम बघार में डालेंगे, 2-3 सर्विंग स्पून। तो चले फिर इसको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले मसाले को हम, इन मसालों को, सूखे मसालों को एक जगह डालेंगे। और इनको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालेंगे, दही डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और ये मसाला आधा डालेंगे क्योंकि आधा हमें मिर्चों में भरना है। 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए, फ्रिज में रखेंगे ताकि इसके मसाले बहुत अच्छे से इसमें रच जाएं। चलें फिर 1 घंटे बाद पकाते हैं। तेल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हल्का सा इस पे कलर आने लगा। हमें इतनी ही बनाना है। अब हम डालेंगे टमाटर। इसको थोड़ा सा गलाएंगे, फिर चिकन डालेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे चिकन जो हमने 1 घंटे मैरिनेट करके रखी है।
ये देखिए, ये बहुत मज़े की डिश है। पूरे घर में खुशबू महक रही है अचार के मसालों की। ये चावलों के साथ, पराठों से, नान से, हर चीज़ से मज़े की लगती है। सादे वाइट वाले चावल किसी भी चीज़ से खाएंगे आप, बहुत मज़ा देगी इंशाल्लाह। इसमें देखें हमने पानी नहीं डाला, ये दही का पानी है और चिकन का अपना पानी इसने छोड़ा मैरिनेशन में। अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद भूनेंगे। ये 5-6 मिनट हमने इसको पकाया ढककर तेज़ आंच पे। अब हम इसको भूनेंगे। जब तक ये भून रही हम मिर्चें भर लेते। मिर्चों को कट लगाएंगे एक साइड से। छुरी हमारी तेज़ नहीं है, एक टिप देते हैं आपको। छुरी को तेज़ करने के लिए आप इसको 2-3 दफ़ा और 2-3 दफ़ा इसको करें। किसी भी चाय के मग्गे से कर सकते हैं, कप से कर सकते हैं, ये बहुत तेज़ हो जाएगी। ये देखें कितनी तेज़ हो गई। इसमें लेमन जूस डालेंगे। और इसको भर लेंगे। आपको लग रहा होगा कि मसाला बनाना ये किस तरह मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा होगा। तो उसकी एक तरकीब ये है कि आप इस मसाले को पहले से बना के रख लें, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप निकालें। 4 टेबल स्पून 1 किलो में डाल दें और 1 टेबल स्पून की मिर्चें भर लें। लेकिन इसमें अमचूर पाउडर डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि डब्बे वाले जो मसाले होते हैं ना, तो उसमें राई और अमचूर ज़रूर होता है। राई भी थोड़ा सा खट्टा करती है, लेकिन सेव करने के लिए उसमें अमचूर यानी खटाई का पाउडर ज़रूर डालिएगा। इस पूरे मसाले में 3 टेबल स्पून डालिएगा। जो 1 किलो चिकन का है, ये जो बनाया है, इसको बना के रख लें। ये जो बच गया ये अभी हम चिकन में डाल देंगे। देखिए 10-12 मिनट से पक रही है और अब पानी इसका सूख गया। देखिए अब ये जो मिर्चों का मसाला है वो भी इसमें डाल देंगे। अब देखिए अगर कभी आपको ऐसा लगे
कि चिकन गल गई है और मसाला भुना नहीं, पानी है। तो आप चिकन को निकाल लीजिए। देखें, इस तरह से चिकन निकाल लें और दूसरे बर्तन में डाल लें और मसाले को भून लें। जब मसाले का पानी खुश्क हो जाए, सूख जाए पानी, तो दोबारा से आप चिकन डालें और थोड़ा सा भून लें उसको। हमारी चिकन जो है ये बिल्कुल परफेक्ट गली, ज़्यादा नहीं गली। इसमें अब हम डालेंगे इमली का पल्प, हमारी तरकीब से बनाई। अब हम रमज़ान की रेसिपी बनाना शुरू कर दी है हमने। मिर्चें डालेंगे इसमें, सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधे कप जितना। अब इसको मीडियम पे कर देंगे और ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे, फिर डिश आउट करेंगे। अचार चिकन रेडी है हमारी खाने के लिए। कितनी अच्छी डिश बनी है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यकीनन पसंद आएगी, तो बनाइए, खाइए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।